दोस्तों, पूरी दुनिया में एक चीन ही इकलौता देश है जो कॉपी पेस्ट करने में सबसे आगे है। अब इस देश को कोई सी भी प्राकृतिक चीज दे दो या उसकी कॉपी बनाकर आपके सामने रख देगा, फिर चाहे वो चावल हो या अंडे या फूल गोभी या फिर सूरज। जी हाँ, बिल्कुल आसमान में चमकने वाला सूरज, जिसे हम अभी तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली आग का गोला मानते थे, मगर उसका भी डुप्लीकेट बना लिया है चाइना ने। जहां हम धरती पर खड़े होकर 5 मिनट सूरज की तरफ देख नहीं सकते, उसी विशालकाय आग के गोले को जमीन पर ले आया है ये चीन। आज के वीडियो में हम इसी देश की नई हरकत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कहीं हमारी मानव जाति को इस सूरज से नया जोखिम तो नहीं उठाना पड़ जाएगा। कहीं एक हल्की सी मिसकैलकुलेशन और ये धरती का सूरज पृथ्वी को ही जलाकर राख कर दे तो। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सूरज आसमान में मौजूद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे धरती पर जीवन पनपता है। सूरज की किरणों में जो एनर्जी होती है, उसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर इसकी तेज गर्म किरणें हमारे ग्रह पर नहीं आई तो ये जगह कुछ ज़ॉम्बी अटैक से कम नहीं लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये पेट्रोल डीजल की तरह खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी इस नकली सूरज को उठाकर हमारी जमीन पर रख दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि नकली सूरज बनाने का सपना चीन का अकेला नहीं था। इसको पूरी दुनिया के 35 देशों ने देखा था, जिनमें भारत भी शामिल था। इसके जरिए पृथ्वी पर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स लाने की कल्पना भी की गई, मगर वो प्रोजेक्ट तो मुमकिन नहीं हो पाया। और साल 2006 में चुपके चीन ने इसको अपने देश में बनाना शुरू कर दिया और लगभग 15 साल बाद उसको सफलता भी मिल गई। आइए आपको दिखा दे कैसा दिखता है नकली सूरज। दोस्तों, नकली सूरज जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन लगे होते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। और आपको बता दें कि चीन के आर्टिफिशियल सूरज से लगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने शुरू होते ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। इस रिएक्टर ने 100 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया है। ये तापमान सूरज के तापमान से 10 गुना से भी ज्यादा है। धरती पर आज तक किसी भी देश में इतने ज्यादा नकली तापमान को पैदा नहीं किया जा सका। इस रिएक्टर से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हो गई है कि इसे आर्टिफिशियल सूरज कहा जा रहा है। इसकी मदद से चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने रिसर्च की क्षमता को बढ़ाया है। चीनी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे चीन को एक असीमित हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। इससे ईंधन के लिए चीन की दूसरे देशों पर निर्भरता और प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आने की उम्मीद है। क्या है चीन का ये न्यूक्लियर रिएक्टर? दोस्तों, चीन जो नकली सूरज बना रहा है, उसमें एक रिएक्टर के जरिए एनर्जी बनती है। तो क्या है वो रिएक्टर? आपको बता दें, उसका नाम HL2M टोकामाक रिएक्टर है। ये चीन का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस डिवाइस की मदद से शक्तिशाली क्लीन एनर्जी सोर्स को पाया जा सकता है। इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचना होता है। इस डिवाइस को चीन के अनहुई प्रांत में लगाया गया है, जिसे चीन के हेफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इस आधुनिक रिएक्टर को पहली बार साल 2020 में स्टार्ट किया गया था। तब इस रिएक्टर को 100 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा हुआ था। लेकिन इस बार चीन के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इतनी ज्यादा गर्मी को कृत्रिम रूप से बनाना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अब इन वैज्ञानिकों का अंतिम लक्ष्य इस तापमान को लंबे समय तक स्थिर स्तर पर बनाए रखना होना चाहिए। मगर ये सूरज कितना सेफ और सुरक्षित है, इसकी गारंटी कौन लेगा, इसका पता नहीं, क्योंकि चीन ने अभी तक कोरोना की भी जिम्मेदारी नहीं ली है और हमने कई साइंस प्रोजेक्ट फेल होते हुए भी देखे हैं। ऐसे में अगर गलती से ये धरती पर ही 12 मिलियन डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा करने लग गया और वहीं फट गया, तो वीडियो के खत्म होने से पहले ही हम सब भाप बन जाएंगे। क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन? दोस्तों, सूरज के पास कोई जादू से एनर्जी या ऊर्जा नहीं होती। उसके हमेशा जलते रहने के लिए साइंटिफिक कारण है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इससे सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ही ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिससे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर
यानी कि ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के शुरू होने में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले। इसलिए तो रिएक्टर को बनाने में चीन इतनी दिलचस्पी ले रहा है, जिससे कि एक फ्यूजन रिएक्टर से असीमित ऊर्जा को उसको मिलती रहे। मगर इस ऊर्जा से वो पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाएगा या फायदा उठाएगा, इस बात पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन का इतिहास भी कुछ खास नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन क्यों है बेहतर? चलिए अब जानते हैं क्या इस सूरज से कुछ फायदा भी होने वाला है या नहीं। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियारों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूजन की जगह फिजन होता है। अब फिजन रिएक्शन से ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और एनवायरनमेंट को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। वही फ्यूजन रिएक्शन में किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता और इसमें किसी एक्सीडेंट की संभावना या एटॉमिक मटेरियल की चोरी का खतरा नहीं होता। बड़े स्तर पर कार्बन अगर फ्री स्रोत के तौर पर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है, जिससे आगे चलकर पर्यावरण की समस्या दूर हो सकती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने कहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का विकास न केवल चीन की रणनीतिक ऊर्जा जरूरतों को हल करने का एक तरीका है, बल्कि चीन की ऊर्जा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में विकास को भी बढ़ाने में बड़ा महत्व रखता है। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु फ्यूजन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ कि पृथ्वी पर सिर्फ चीन ही सूरज नहीं बना रहा। चीन के अलावा फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसे 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के पूरा होने के बाद से दूसरे सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साइंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और अगर 2025 में फ्रांस कामयाब हो गया तो पृथ्वी पर 3 सूरज हो जाएंगे, एक चाइना का, एक फ्रांस का और एक आसमान में मौजूद सबका कॉमन सूरज। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब हर देश अपना अपना पर्सनल सूरज लेकर घूमेगा। तो ये था अजीबोगरीब देश का अपना सूरज, जहां इस सूरज से हमारी पृथ्वी को फायदा हो सकता है। इसको मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक डर भी है, ये जिस देश के हाथों में है उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। चीन हमेशा से ही विस्तारवाद की नीति अपनाता है और जितना हो सके उतना दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अब अगर कोरोना के बाद ये नकली सूरज को दिखाकर दुनिया पर अपना रुतबा हासिल करने लग गया तो दुनिया अपने घुटनों पर आ खड़ी होगी। खैर, हम चाहते हैं ऐसा कभी ना हो और आगे चलकर हम सबको एक साफ शुद्ध एनर्जी का सोर्स मिल जाए। आपको क्या लगता है, चाइना की जगह किस देश के पास ये ताकत होनी चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो सके? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।